हेलो दोस्तों, नमस्ते और भोलेनाथ जी आपके जीवन को खुशियों से भर दे। ये देखिए, ये है दिन त्योहार के बाद का। ये है रविवार का दिन है और देखिए सुबह के टाइम मैंने सुबह सुबह लगा दी थी मशीन कपड़े धोने के लिए। देखिए त्योहार से पहले भी काम होता है और त्योहार के बाद का भी देखिए कितना काम होता है। तो देखिए त्योहार के बाद भी काम ही है, इतने कपड़े हो गए थे तो मैंने सुबह ही मशीन लगा दी थी। और इसकी छोटी बुआ तो चली गई थी शनिवार को ही राखी बांध के, और इसकी बड़ी बुआ जी आई थी शाम को 6 बजे। तो उन्होंने फिर राखी बांधी थी और खाना पीना हमने बना लिया था। तो ये देखिए अपने बात कर रहे थे, काफ़ी लेट सोए थे रात हम तीनों चारों। और फिर बिट्टू को भी स्कूल जाना था, तो बिट्टू को मैं स्कूल छोड़ी आई थी और मैंने मशीन लगा दी थी। तो पहले यही मैं कपड़े निकाल ली थी और नीचे इसकी बुआ और पापा थे। मैंने कि जल्दी जल्दी काम निपटा लेते और फिर नाश्ता पानी बनाएंगे, तो वही मैं कर रही थी। तो दोस्तों ये टाइम था करीबन 8:30 का। और कपड़े ये देखिए मैं कपड़े दिखा रही थी आपको। कपड़े भी बहुत हो जाते हैं, अगर आप एक दिन भी कपड़े ना धो ना तो इतने कपड़े हो जाते हैं कि कितने दिन हो गए हों। तो ये देखिए वही मैं इस बिट्टू के कपड़े थे, सुखा रही थी छोटे छोटे, मैं अंदर डाल ली थी। और रक्षाबंधन वाले दिन तो पूरा दिन ही बारिश हुई थी, इतनी तेज़ बारिश हुई थी कि बस पूरा दिन बारिश होती रही। तो ये देखिए इसलिए मैं कपड़े अंदर ही डाल रही थी। तो ये मैंने इतनी मशीन घूम रही थी तो नीचे का भी झाड़ू लगाने, क्योंकि मशीन के साथ तो दोस्तों कई काम आप एक साथ कर सकते हो। तो उधर मेरी मशीन चल रही थी, इतनी मैंने नीचे आके झाड़ू लगा ली थी। और ये देखिए मैं मंदिर वाला कमरा जो है वहीं की झाड़ू लगा रही थी। तो आज बिट्टू के पापा तो ड्यूटी नहीं गए थे, क्योंकि इसके पापा और बुआ कहीं जाएंगे तो इसलिए वो तो गए नहीं थे, तो मैं ही बिट्टू को छोड़ के आई थी। तो दोस्तों कमेंट्स में बताना कि आप लोगों का त्यौहार कैसा बना। हमारा तो बहुत ही अच्छा बना और आशा है कि सभी का अच्छा ही बना होगा। बस ये है कि बारिश ने थोड़ा मज़ा वो कर दिया, क्योंकि पूरा दिन ही बारिश आती रही थी। और मेरी शोली वाली बहन तो बेचारी आई थी, वो करीबन बारिश को देखते देखते 12-1 बजे से चली थी और घर पहुंची थी वो करीबन 8:30 बजे करीब। और बस बांध बूंद के 10-15 वो आध घंटे रुक के ही अपने घर चली थी। तो वो अपने ससुराल पहुंची थी 12 बजे। तो मैंने कि कोई नहीं बहन, चल यहाँ का भी काम हो गया, अब उनकी भी बंद जाएगी। तो ऐसा ही होता है त्योहार, ये त्योहार तो ऐसा ही होता है कि इधर का भी देखना पड़ता है और उधर का भी, तो पीहर का भी देखना पड़ता है और ससुराल का भी। तो मैंने फ़ोन किया था तो 11 साढ़े 11 बजे वो लाल कुएं पे थे और करीबन 12 बजे अपने घर पहुँचे थे। मैंने कि चलो कोई नहीं, अपने आराम से जाओ। तो यही होता है त्योहार में, देर सवेर तो होती ही रहती है। ये देखिए मैं बाबा के कमरे की झाड़ू लगा रही थी, तो यहाँ पे इसकी बुआ ब्रश वगैरह कर रही थी और नाश्ता मैंने किया, आप ब्रश वगैरह कर लो इसके बाद। तो इसकी बुआ ने ही नाश्ता तैयार करा था, कहने लगी इसकी बड़ी बुआ जी कि तू ऊपर का काम देख ले, मैं बना लूँगी। तो यही होता है दोस्तों, जब संग साथी होते हैं तो किसी ने कुछ किया और किसी ने, तो ये इन्होंने कहा कि कर ले, मैं नाश्ता रेडी कर लूँगी। तो इसके बाबा को तो मैंने दे दिया था सुबह दूध में पत्ती लगा के, और पापे बस ही हम तीनों चारों ही रह रहे थे। तो मैंने कि चलो कोई नहीं, आप इतने ब्रश वगैरह करो। तो ये 9 बज गए थे और मेरा काम निपटा था 10-10:30 बजे। तो मैं तो नहाने चली गई थी काम करने के बाद, और इन्होंने ही दीदी ने चाय और ब्रेड सेक दिए थे। मैंने कि क्या बनाओगे आप, मैंने कि ब्रेड। तो ये देखिए यहाँ मैं सिंक वगैरह साफ़ कर रही थी। मैंने कि आप सब, तो इसके पापा भी ऊपर गए थे, कंप्यूटर पे बैठे थे अपने, और बाबा घूमने गए हुए थे। और इसकी बुआ टेरेस पे गई थी पौधों को पानी वानी देने के लिए। तो सब अपने अपने
जिम्मेदारी जो काम होती है वो सब अपने अपने लगे हुए थे और यहाँ मैं अपना काम कर रही थी। तो इसके बाबा तो अभी तक आए नहीं थे क्योंकि लेट गए थे घूमने। और बिट्टू रानी तो आज ऐसा हुआ कि बिट्टू को तो मैं छोड़ी आई थी स्कूल, पर जब आप आके देखा तो बिट्टू की सारी नोट्स बुक टेबल पे ही रखी रह गई। मैंने अब स्कूल भी दूर है, ये भी नहीं कि मैं जाके दे आऊँ। मैंने चलो कोई नहीं। पर जब मैं स्कूल गई थी उसके, तो मैडम कहने लगी कि आपने नोटबुक्स नहीं रखी। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं मैम, ध्यान से नहीं करे कहने, आगे से नोटबुक रख दिया करो। तो ऐसे ही होता है जल्द। एक तो बिट्टू रानी ना मुझे बहुत परेशान करे, सुबह के टाइम ना रो के उठती है और रो कर ही स्कूल जाती। पता नहीं क्यों इसे, एक तो इसे आदत है खेलने कूदने की, बस इसे चाहिए कि खेलना कूदना। अब बच्चा रोते हुए बस दिमाग से निकल जाते हैं। अब मैंने आके देखा, छोड़ के आई थी और जब देखा टेरे मैंने कि इसकी नोट्स बुक तो सारी यहीं रखी रहेगी। और इसके पापा कहने लगे चल रहने दे, क्या जाएगी, अभी तो तू आई है। मैंने चलो कोई नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे मैं बाहर दरवाजे की सफाई कर रही थी। बाहर दरवाजे पे झाड़ू लगा के उसके बाद पानी डाल रही थी, क्योंकि मेन जो सफाई होती है बाहर से ही होती है और फिर अंदर तक। अगर आप अंदर कर लोगे और बाहर दरवाज़ा नहीं तो बहुत ही बुरा लगता है। इसलिए सुबह के टाइम मैं तो पहले झाड़ू बुआरी करके सारे दरवाजे पे से झाड़ू ला के फिर पानी मार देती हूँ, क्योंकि साफ़ हो जाता है। सारा मेन गेट ही साफ़ होता है तो अंदर तक की साफ़ सफाई भी दिखाई देती है, वरना सारी डस्ट अंदर ही आ जाती है। और जीने पे जाते उतरते चढ़ते तो सारी डस्ट जीने पे होती है। तो ये देखिए यहाँ मैंने पानी मार दिया था आंगन में सारा, तो वाइपर से सूत रही थी। ये देखिए ये दरवाज़ा खोल रखा तो इसलिए मैंने घूंघट कर रखा था, क्योंकि इसके बाबा बाहर बैठे हुए थे। मैंने कि ये देखिए सारा पानी हम बाहर को निकाल देते हैं और थोड़ा बाथरूम में निकाल देते हैं। ये देखिए बाथरूम भी खोल रखा था। ये हमारी, ये देखिए मैंने आपको दिखा रही हूँ सारी सही। यहाँ इसकी बुआ जी थी, ये अपना काम करने लग रही थी। देखिए ये नाश्ते की तैयारी कर रही थी चारी। मैंने कि कोई नहीं, आप तैयार, पूछ रही थी क्या बनाऊँ। मैंने कोई नहीं, आप ब्रेड और मक्खन सेक दीजिए और इसके पापा को, क्योंकि मुझे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा अभी, क्योंकि मैं नहाऊँगी, नहा के पूजा पाठ। तो इसकी बुआ भी चली गई थी छोटी वाली नहाने, तो मैंने कि चलो आप पूजा कर लेना, मैं बाद में कर लूँ। तो इसकी बुआ ऊपर नहाने गई हुई थी। जब मैं पहुँचा रहा, ये देखिए मैं पहुँचा, मैंने कि मुझे काफ़ी टाइम होगा। तो ये देखिए, तो बड़ी दीदी नाश्ता बनाने लगी और छोटी दीदी नहाने चली गई थी पूजा करने के लिए। ये है मंदिर वाला कमरा जहाँ मैं पोचारा लगा के ला रही थी। तो ये देखिए 10 बज गए थे पोचारा लगाते हुए, और सारा पोचारा लगाते हुए वही 10:30 हो चुके थे मुझे। ये हमारी गैलरी है, यहाँ हमारी ये रैक रखी हुई है और इसके अंदर काफ़ी सारा सामान रख सकते हैं हम। इसमें हमने पूजा पाठ का भी सामान रखा हुआ है अपना, और जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो रखी है। पर्सनल तो इसमें पूजा पाठ का ही रखा हुआ है सारा सामान। भगवान जी के कपड़े हैं, उनके बर्तन हैं, खाने के भोग लगाने के और सामग्री वगैरह सब। तो इसमें सारा पूजा का ही सामान हम स्टोर करके रखते हैं। ये है बाबा का कमरा हमारा। तो ये देखिए यहाँ हमने एक बेड डाला हुआ है। मैं कह रही थी कि मैंने कि इसकी बुआ से कहा था मैंने कि हम सोफ़ा कम बेड ज़्यादा जो होता है ना, सोफ़ा कम बेड, तो वो कह रही थी मैंने कि वो ले लो, रात के टाइम अपने बेड भी बन जाएगा। तो पर पता नहीं क्या हुआ था, तो ये सोफ़ा ही लिया था अभी। तो कोई नहीं, अब आगे देखेंगे जब कहीं फिर लेंगे। देखो तो ये देखिए आंगन में हूँ, आंगन का पोचारा लगा रही थी मैं बैठ के, जल्दी जल्दी लगा रही थी। मैंने कि टाइम भी काफ़ी हो रहा था, काम करते करते बिट्टू के लाने का भी टाइम हो जाता है। और
बस दोपहर का भी यही पूछेंगे दोपहर को क्या। एक तो रोज़ का खाना पीने बनाने का वही सिर दर्द रहता है कि क्या बनाएं क्या खाएं। मैं तो कहती हूँ वही अब क्या बनाना है, तो इसकी बुआ भी कहती है कि अभी तो खाया, अभी ये फिर पूछेगी क्या बने कि अब मुझे तो टाइम से पहले पूछना होता है ना। तो ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रही थी, पूजा हो गई थी और मैं भी नहाई आई थी और नहाने के बाद पूजा की थी, वही मैं आपको दिखा रही हूँ। सारा रूम देखिए, सफाई होने के बाद आप देखिए कितना क्लीन लग रहा है। ये देखिए मैं आपको सारा सफाई होने के बाद का दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये इसकी बुआ जी हैं, यहाँ इन्होंने चाय तैयार कर ली थी। इस टाइम बस हम दोनों ही रह गए थे, इसके पापा जी ने भी कर लिया था, बाबा ने भी कर लिया था और बुआ जी ने भी, इसकी छोटी बुआ। तो ये बस मैंने कि मेरे तो बस एक आधी ब्रेड सेकना, तो वही ये एक दो मेरे लिए और मैंने कि जितने आपको खाने हैं आप अपने लिए सेक लेना। तो देखिए ये वही सेक लिए मक्खन लगा के, कि वही सेक लिए। और ये है दोपहर का टाइम, तो डिसाइड किया था हमने कि हम वेज बिरयानी बनाएंगे, क्योंकि सब्ज़ी हमने रात आलू बैंगन की बनाई थी और इसके पापा ने शाही पनीर मंगा लिया। तो अभी तो नाश्ता 11 बजे तक ही, तो मैंने कि कोई इतना वो नहीं है खाने की, मैंने कि वेज बिरयानी बना लेते हैं और बाबा भी खा लेंगे, क्योंकि सब्ज़ी बैंगन की भी रखी थी, शाही पनीर भी रखा था। मैंने कि मैं चटनी बनाऊंगी। तो तुम ये देखिए ऐसा हुआ था, ये मैंने दूध उबलने के लिए रखा, तो दूध ये फट गया, तो फट गया था। मैंने चलो कोई नहीं, अब इसका हम पनीर बनाएंगे। तो वही मैं इसको उबाल रही थी। तो ये देखिए, ये इसकी बुआ यहाँ पे ब्रेड सेक रही थी। ये देखिए यहाँ पे ये बिरयानी हमारी बन के तैयार हो गई थी। ये देखो, ये दिखा रही थी बनने के बाद मैंने इसमें थोड़ा कलर डाला था। तो ये देखिए सबकी थाली में थोड़ी बिरयानी थी, सब्जी थी शाही पनीर और ये लस्सी है। और देखिए मैं बिट्टो को स्कूल लेने गई थी, तो वहाँ से ये छोले कुलचे लाई थी। ये देखिए सलाद था, प्याज और खीरे का। ये देखिए बैंगन की सब्जी और चटनी भी थी। तो ये था दोपहर का हमारा लंच। ये बिट्टो खाने के लिए कि मम्मा भूख लग रही, तो यहाँ सब हम बैठे हुए थे। तो दे देखिए खाने पीने के बाद ये बनाया था मैंने पनीर। तो ये सारा पानी निचोड़ के इसका, अब ये जो कपड़ा है ना सूती, तो इसमें लपेट के मैं रख दूँगी एक टिफिन में बंद करके। तो ये शाम को मैं खोलूँगी ताकि ये सेट हो जाएगा। तो ये देखिए वही मैं बैठी भी कर रही थी और इसकी छोटी बुआ बर्तन मांजने गई थी। कहने लगी मैं बर्तन मांज ली, तो मैंने इतने ये पनीर बना लिया था और झाड़ू लगा दी थी, क्योंकि खाने के बाद डस्टिंग हो जाती है सारी। तो वही मैं झाड़ू लगाने के बाद ये पनीर बना रही थी। तो दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना। और ये हम लोग आज का यहीं तक था, तो प्लीज़ हमारी वीडियो